गुड। आज हम लोग एक नए विषय के ऊपर बात करेंगे, वर्किंग कैपिटल रिलेटेड। जहां पर मैंने लास्ट क्लास में, अगर आप गौर करेंगे तो लास्ट क्लास में मैंने वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा था, डिफरेंट वे का क्लासिफिकेशन आपके सामने रखा था, और व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो मेरा क्वांटम ऑफ वर्किंग कैपिटल को डिसाइड करेगा, वो मैंने बताया था। बेसिकली मैंने बताया था इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग कैपिटल इज अ सच कैपिटल जो मेरा बिजनेस को रन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए सहायता करता है। बिकॉज फिक्स कैपिटल तो कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, मतलब बिजनेस करने के लिए आपको रेडी करता है, लेकिन बिजनेस को रन कराने के लिए, चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल आपको, वर्किंग कैपिटल का आपका जरूरत है। नंबर 2, क्लासिफिकेशन वर्किंग कैपिटल का मैं और एक भी मतलब समझाया था ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जहां पर वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। मैंने 3 प्रकार का वर्किंग कैपिटल का क्लासिफिकेशन कराया था, एक पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, दूसरा नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। और पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल अगर करंट एसेट मोर देन करंट लायबिलिटी है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल अगर करंट लायबिलिटी अगर लेस देन है तो। और क्या कराया था मैंने, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल छोड़ के और क्या कराया था, और मैंने कराया था दैट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस और वर्किंग कैपिटल मतलब टोटल ऑफ सम टोटल ऑफ टोटल करंट एसेट, एंड नेट वर्किंग कैपिटल है टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल। और एक भी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था दैट इज वर्किंग कैपिटल अगर आपका जो पोर्शन फिक्स रहता है दैट इज फिक्स वर्किंग कैपिटल, और जो पोर्शन वेरिएबल हो जाता है दैट इज फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, तो सीजनल के ऊपर निर्भर करता है। मैंने डिफरेंट फैक्टर्स फॉर डिटरमिनिंग वर्किंग कैपिटल आपको सिखाया था, दैट इज प्रोडक्शन पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी, नेचर ऑफ इंडस्ट्री, नेचर ऑफ इकोनॉमी, आपका प्रोसेसिंग टाइम, बहुत कुछ मैटर मैंने आपके सामने रखा था। क्रेडिट पीरियड, तो क्रेडिट पीरियड फ्रॉम सप्लायर, सब कुछ मिला के मैंने वर्किंग कैपिटल का एक फ्रेमवर्क मैंने आपके सामने रखा था। आज एंड ऑनवर्ड्स क्लास हम लोग जाएंगे एस्टिमेशन। 2 तरीके से एस्टिमेशन होगा, एक वर्किंग कैपिटल साइकिल से एस्टिमेट होगा जो आज के क्लास में हम लोग करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे, और दूसरा होगा हम लोग कंपोनेंट वाइज वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, दैट इज अकाउंटिंग अप्रोच से वर्किंग कैपिटल का, वो हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे। ओके, तो आज हम लोग जो करेंगे वो हम लोग फर्स्ट दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करेंगे। नाउ अब वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट, वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है? साइकिल का मतलब है भाई, एकदम लॉजिकली समझो, तुम्हारा बिजनेस है गुड्स को खरीद के बेचना। मैं जानता हूं यहां पर रोहित ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस करता है, गलत ना सही? सही है सर। सही है। रोहित अगर क्लास में थोड़ा पार्टिसिपेट करने का साहस करेंगे ना, आप तो पंडित जी है पढ़ के चले गए हैं। सर है सर, बोल तो रहे हैं सर। अच्छा, मुझे रोहित आप सबसे बताइए, जितना तक मैं जानता हूं रोहित मैन्युफैक्चरर नहीं है, यस सर। इज अ ट्रेडर। यस सर। एक ही ट्रेडिंग करता है, और वो रिटेल ट्रेड नहीं करता है, होलसेल ट्रेड करता है। उसका काम है सप्लायर से माल लेके होलसेलर को माल देना, यही उसका काम है। मुझे बताओ, रोहित ने आज माल प्रोक्योर किया 1 लाख रुपए का, ध्यान से सुनना, एक बार बोलूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा। 1 लाख रुपए का माल प्रोक्योर किया, वो जानता है जैसे ही माल आता है इमीडिएटली माल बेच नहीं सकते, ऑन एन एवरेज आपका 1 महीना रह ही जाता है, इसके बाद वो सेल होता है। तो 1 महीना का स्टॉक आपको मेंटेन करना पड़ता है, तो ऑन एन एवरेज आपका 1 मंथ का स्टॉक आपको मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा,
जैसे ही आप सेल करते हैं उसका तुरंत बाद आपके पास पैसा नहीं आता है, उसका 1 मंथ का क्रेडिट। तो मुझे बोलो रोहित, यस सर। आपका हर मंथ का परचेस है 1 लाख रुपया। अच्छी तरह से सुनो, आप वही माल को बेचते हो 1.5 लाख रुपया में। मुझे बोलो आपका फर्स्ट बिजनेस रन करने के लिए कितना पैसा लगेगा, ये आप लोग सभी बोल सकते हैं। देखता हूं कितना बिजनेस हुआ आप लोग सीखे हैं। रोहित का काम है उस कोई प्रोड्यूसर से माल खरीद के 1 लाख रुपया का माल खरीद के बेचना, और खरीदने के बाद वो नहीं बेच सकता है, उसका स्टॉक में ऑन एन एवरेज 1 महीना रहता है। उसके बाद वो माल बेचता है और माल बेचने के बाद और 1 महीने के बाद उसके पास पैसा कलेक्शन होता है। मुझे बोलो रोहित को बिजनेस रन कराने के लिए कितना दिन कितना पैसा लगेगा रन कराने के लिए? सर कम से कम 2 लाख तो लगेगा, क्योंकि पहला जो 1 लाख मिलेगा उसका तो हम उसको सामान देंगे, वो 1 महीना बाद देगा। ओके, तो 1 महीना बाद देगा तो फिर भी तो उसको फिर आगे पैसा मिलने के लिए फिर तो उसको सामान देना होगा, तब वो 1 महीना का हमको पेमेंट करेगा, 1 महीना का ड्यू रहेगा। इसलिए मैं उसको पंडित जी बोलता हूं। उसने ठीक लाइन में ठीक चीज बोला है आपको। सर पहला 1 लाख रुपया तो मुझे 1 मंथ अगर ब्लॉकेज रहेगा तो 1 महीना का पैसा मेरा ब्लॉक हो गया, यस और नो? दूसरे यस बार सर। उसको सेल करने के बाद फिर से 1 लाख रुपया ब्लॉक हो गया। 1 लाख मतलब घुमा के बोलता हूं, पहला 1 मंथ रुपया उसको 1 मंथ उसको पैसा नहीं मिला, बिकॉज माल खरीदने के बाद वो माल उसका रह जाएगा। उसके बाद 1 महीने बाद सेलर उसको रियलाइज करेगा। तो बोलो 1 जनवरी में रोहित जो 1 लाख रुपया लगाया था फर्स्ट में, वो कितना महीना तक ब्लॉकेज रहा? 1 जनवरी को जो पैसा लगाया था कितना महीना का ब्लॉकेज था? 2 महीना सर। 2 महीना। 2 महीना। वेरी गुड। तो भाई 2 महीना चलाने के लिए आपके तो हर महीना माल खरीदना पड़ता है, तो कितना माल आपको लगेगा? तो 2 महीना चलाने के लिए आपको क्या मतलब 2 महीना क्यों आप बोल रहे हैं? बिकॉज सर 1 तारीख को पैसा लगाया और 2 तारीख के बाद पैसा रिटर्न आया, तो मुझे तो 2 मंथ तक बिजनेस का ये जो साइकिल है, आज कैश दिया, ठीक 2 महीने बाद मेरे पास कैश रिटर्न आया, फिर से कैश इन्वेस्ट किया, फिर से 2 महीना बाद रिटर्न आया, फिर से इन्वेस्ट हुआ, फिर से 2 महीना बाद रिटर्न आया। तो ये आपका क्या हुआ बेटा? साइकिल। तो साइकिल का मतलब आज पैसा देने के बाद उसका रिकवरी होने के लिए जितना टाइम लगता है, इसका नाम होता है वर्किंग कैपिटल साइकिल। इट इज अ टाइम और पीरियड और लॉक इन पीरियड from the date of acquisition of input till the realization of cash by selling down। वही तो बोला है, इनपुट खरीदने के बाद मेरे पास माल पैसा रिटर्न आने तक जो टाइम पीरियड। तो अगर मेरा ट्रेडिंग बिजनेस है तो क्या साइकिल होगा? ट्रेडिंग बिजनेस जब तुमको सब कुछ करने के बाद ही आना है, दूसरा दिन में हो जाएगा, तो वहां नहीं किसी खड़े रहेगा। कौन है? मुन्ना। मुन्ना को 2 थप्पड़ मारो। गया।
कैश, रोहित ने कैश देके क्या की खरीदा रॉ मटेरियल स्टॉक सर। ना, और रॉ मटेरियल तो नहीं खरीदा है, स्टॉक लिए सर ना। स्टॉक ऑफ गुड्स। ट्रेडिंग गुड्स मतलब फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ ट्रेडिंग, स्टॉक ऑफ ट्रेडिंग गुड्स। वहां से उसने क्या किया, डेटर्स, उसने उसके बाद क्या किया है, तो कैश नहीं दिया है, कैश से स्टॉक बनाया है, स्टॉक से आपने बनाया है डेटर्स, डेटर से आपने बनाया है कैश। तो ये साइकिल हुआ, यस और नो। कैश से ट्रेडिंग गुड्स खरीदा मतलब स्टॉक मेंटेन किया, स्टॉक से डेटर्स मतलब सेल किया, और ये कैश। तो ये पूरा फेस करने के लिए कितना दिन लगता है, दैट इज ट्रेडिंग बिजनेस का वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सिचुएशन क्या है बोलो तो थोड़ा, एनी आइडिया? एनी आइडिया? सर ये डायग्राम से तो समझ में आ ही रहा है। डायग्राम से तो समझ में ही आ रहा है सर। यस। इस ध्यान से देखो, इसका जो पीरियड साइकिल है बहुत बड़ा होगा सर, ज्यादा टाइम लगेगा। यस, इसलिए हाँ। मैंने बोला था नेचर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा। कैसे रॉ मटेरियल से आपका प्रोसेसिंग हुआ, जहां पर मटेरियल वेजेस एक्सपेंसेस आया, उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद आपका फिनिश गुड्स हुआ, फिनिश गुड्स के बाद सेल हुआ, सेल के बाद डेटर्स हुआ, डेटर्स के बाद कैश हुआ। सेल का एक पार्ट कभी कभी कैश सेल्स भी होता है, दैट्स व्हाई डायरेक्टली कैश कलेक्शन, और कभी कभी डेटर्स भी होता है। सो क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। चाहे तो इसको यहाँ इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, मुझे लगा ये करने से भी होगा। डन। यहां पर होगा सेल्स, सेल्स, सेल्स से डेटर्स, दैट इज क्रेडिट सेल्स, डायरेक्ट सेल्स, कैश, आई थिंक और क्लियर हुआ, देखो तो यस सर। और भी क्लियर। तो ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, दोनों ही आपको दिखा दिया उसका साइकिल। तो जिसका ये साइकिल टाइम ज्यादा होगा उसका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। अगर रोहित का 2 महीना का जगह 2 दिन लगता है तो उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होता। अगर 2 दिन का जगह 2 महीना का जगह उसको 2 साल लगता, उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा होता। तो ये डिपेंड करेगा उसका साइकिल का टाइमिंग के ऊपर। जिसका साइकिल का टाइमिंग जितना ज्यादा है उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होना चाहिए। तो मुझे पहले आज का क्लास में हम लोगों को जो सीखना है दैट इज सर वर्किंग कैपिटल साइकिल कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए
करते हैं। लेंथ ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल इज डिटरमिन्ड एज फॉलोज। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, कितना दिन आप रॉ मटेरियल होल्ड करेंगे। प्रोसेसिंग टाइम, कितना दिन आपको प्रोसेस करने में टाइम जाएगा। कितना दिन आप गुड्स वेयर हाउस में, मतलब प्रोसेस करने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद, क्या फिनिश गुड्स इमीडिएटली सेल हो जाता है ना सर, आपका गोडाउन में रहता है। दैट इज वेयर हाउस में कितना दिन पड़ा रहेगा, कस्टमर कितना क्रेडिट पीरियड लेगा, दैट इज टोटल वर्किंग कैपिटल साइकिल। इसको बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल साइकिल। वहां से कितना क्रेडिट पीरियड का आपका रॉ मटेरियल सप्लायर आपको कितना क्रेडिट पीरियड देगा वो लेस कीजिए, करने के बाद आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल। मतलब सप्लायर भी तो आपको कुछ दिन क्रेडिट देगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग लेस करेंगे, करने के बाद आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो अब हम लोगों को जानना है कैसे ये रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, प्रोसेसिंग टाइम हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मटेरियल होल्डिंग पीरियड कैसे आएगा। अच्छा, मटेरियल होल्डिंग पीरियड उससे करने से पहले मैं एक चीज आपको दिखा देना चाहता हूं जो मैंने सेमेस्टर 2 में कराया था, उसका एक नोट्स आपको दे सकता हूं। कॉस्ट शीट। यस, कॉस्ट शीट। देखो तो याद आ रहा है स्टेटमेंट, पूरा याद है सर। रॉ मटेरियल परचेस एट ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम, एड वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद क्या आता है प्राइम कॉस्ट, एड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वो आता है ग्रॉस वर्क कॉस्ट, एट ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, करने के बाद वो आया है नेट वर्क कॉस्ट, एड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, करने के बाद आया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, एट प्रॉफिट, दैट इज सेल्स। डन। डन सर। ओके, ये कॉस्ट शीट हम लोगों ने जो बचपन में देखा था वो एक बार देख लिया है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक बार देख लो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करने के बाद ही मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वर्क कॉस्ट के साथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रॉस वर्क के साथ ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP लेस करने के बाद, वो पुराना जो हम लोग किए थे। अब आ जाते हैं मटेरियल होल्डिंग पीरियड इक्वल टू क्या है। मटेरियल होल्डिंग पीरियड मतलब कितना दिन आपका मटेरियल होल्ड करता है। मारो बोलिए, मुझे आता ही नहीं है, ध्यान से सुनो। आपका, आप लोग खुद बोलिएगा, आपका सालाना 12 लाख रुपए का मटेरियल खर्चा होता है। आप मैन्युफैक्चरर है, सारा साल में 12 लाख रुपए का मटेरियल खर्चा होता है, और आपका एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रहता है गोडाउन में 1 लाख रुपीज। एवरेज स्टॉक आपका रहता है 1 लाख रुपीज। मैं घुमा के बोलूंगा, आपका डेली रॉ मटेरियल खर्चा है 1000 रुपया। आपका गोडाउन में 30,000 का रॉ मटेरियल है। मुझे बताइए तो आपका रॉ मटेरियल का कितना महीने का रॉ मटेरियल आपने होल्ड करके रखा है, कितना दिन रॉ मटेरियल होल्ड करके रखा? 1 मंथ। 30 दिन सर, 1 महीना। ये बोलूंगा 30 डेज। 3 डेज। तो कैसे किया सर? डेली पर डे का जितना था सर उसको टोटल से डिवाइड बाय 1000। डिवाइडेड बाय 1000। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं ईयरली कंजम्पशन, ईयरली कंजम्पशन 12 लाख। ओके, आपका रॉ मटेरियल स्टॉक है 2 लाख रुपया। बोलिए कितना दिन का रॉ मटेरियल आप स्टोर करते हैं? साल भर। एकदम, किसी को देखना भी मत। क्वेश्चन समझ में आया? मेरा लास्ट में जो बोले वो समझ में नहीं आया। का कंज्यूम होता है 12 लाख। मेरा रॉ मटेरियल स्टॉक है 2 लाख रुपया। मुझे बोलिए कितना महीने का रॉ मटेरियल में स्टॉक रखता हूं?
सर 2 महीना का कैसे किया? सर डिवाइड कर दिए उसको। तुमको मैंने फॉर्मूला देख के करने के लिए बोला था? नहीं सर, हम अपने कैलकुलेटर में किए सर। तुम्हारा कैलकुलेटर, वही तो मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हारा कैलकुलेटर क्या है वो मुझे बताओ सबके सामने। सर जो आप 12 लाख बोले उसको डिवाइड किए 12 मंथ से, तो एक मंथ का निकला आपका 1 लाख रुपया, तो 2 मंथ 2 लाख हुआ, तो मतलब 2 मंथ हो गया। मैं दूसरा तरीके से क्या बोल नहीं सकता? आप लोग खुद को सोचिए तो, 12 लाख खर्चा होने के लिए 12 मंथ लगता है, यस और नो? यस सर। 1 लाख रुपया, 1 रुपया खर्चा होने के लिए कितना मंथ लगेगा सर? 12 डिवाइडेड बाई 12 lakhs, यस और नो? यस सर। 2 लाख के लिए कितना होगा? सो इंटू 2 लाख, मतलब 2 मंथ्स। यस। ये 2 मंथ्स, ये कैसे आ गया? मतलब मैंने क्या किया देखो, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज इनटू 2, जो 2 लाख मैंने ऊपर में बोला था, डिवाइडेड बाई 12। 12 मतलब क्या है? एवरेज रॉ मटेरियल कंजम्पशन आप लोगों का हिसाब से पर मंथ। तो हम लोग सिंपली कर देंगे, यहां पर अगर फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाई एवरेज रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। समझ में आ गया? कोई फॉर्मूला नहीं होता है अकाउंट्स और यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कॉमन सेंस लगा के लॉजिकली एक्सप्रेस करो। तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एवरेज रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। तो एवरेज स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। एवरेज कंजम्पशन पर डे क्या है? रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर ईयर डिवाइडेड बाय डेज इन अ ईयर। रॉ मटेरियल कंज्यूम इन ईयर divided by days in year। ओ 365, 360, 12 month, 52 weeks, जो चाहे क्वेश्चन का सिचुएशन देख के आपको देखना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का पर ईयर आ गया। नाउ प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग मतलब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या होता है? एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे, बिकॉज प्रोसेसिंग के साथ डायरेक्टली लिंक होता है प्रोडक्शन। तो दैट्स व्हाई एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे और ऊपर एवरेज स्टॉक ऑफ WIP। कॉमन सेंस लगाओ, सेम चीज। सर पूरा 12 महीने में मान लो मेरा 24 लाख का प्रोडक्शन होता है, तो 24 लाख प्रोडक्शन 12 महीने के लिए आपका एवरेज WIP मतलब सेमी फिनिश गुड्स जो रहता है उसके लिए कितना दिन प्रोसेसिंग टाइम, तो मेरा आ जाएगा सेम तरीका। फिनिश गुड्स ऑफ कन्वर्शन पीरियड क्या होगा? एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस होता है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करने के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को एडजस्ट करने के बाद ही वो आ जाएगा। नाउ डेटर्स का क्रेडिट पीरियड सेम थिंग, एवरेज डेटर बाय एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे, क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय क्रेडिटर्स, एवरेज क्रेडिटर्स बाय एवरेज क्रेडिट परचेस पर डे। तो क्रेडिट के क्रेडिटर्स के लिए परचेस, डेटर्स के लिए क्रेडिट सेल, फिनिश गुड्स के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग के लिए कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड प्रोसेसिंग टाइम के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और रॉ मटेरियल के लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो यहां से मेरा प्रोसेसिंग का डेज आ गया। चलिए यहां तक कोई सवाल है तो करिए, मैंने 2 मिनट के लिए ये आपके सामने रखूंगा, आपका कोई डाउट है तो बोलिए, उसके मैं बाद में सब्सिक्वेंट में जाऊंगा। ध्यान से देखिए, दैट इज कन्वर्शन पीरियड।
डन। एक क्वेश्चन दिया है इलस्ट्रेशन 1, सॉल्व करने की कोशिश करें। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000 15,000, स्टॉक ऑफ WIP 15,000 22,500, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 20,000 30,000, डेटर्स 25,000 15,000, creditors 16,000 10,000. Other information: raw material purchase 4 lakh, wages 2 lakh, manufacturing expenses 1 lakh, administration 50, selling and distribution 30, profit 20%, entire sales is a credit sales. पहला आपका काम होगा कॉस्ट शीट कंप्लीट करिए, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। रॉ मटेरियल परचेस 4 लाख, एट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 15,000, रॉ मटेरियल कंज्यूम 3,95,000, एड वेजेस 2 लाख, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस नील, प्राइम कॉस्ट 5,95,000, एड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 लाख, ग्रॉस वर्क कॉस्ट 4,95,000, add opening WIP less closing WIP, net 7,500 negative, तो net figure आया 6,87,500, add administration overhead 50,000, cost of production 7,37,500, add opening stock of finished goods 20, less closing stock of finished goods 30, net negative 10,000, cost of goods sold 7,25,000। और मुझे कुछ नहीं लगेगा, लेकिन सेल्स तो लगेगा सर। Add selling and distribution expenses 30, cost of sales 7,57,500, add profit 20% on 7,57,500, that is 1,51,500, sales 9,09,000। चलो अब एक एक करते हैं। मेटेरियल होल्डिंग कॉस्ट, मेटेरियल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है बेटा? Average stock of raw material by raw material consumption into 360 divided by जो 360 कर रहा था उसको बगल में 360 कर लिया, मतलब तो एक ही है। आपका हिसाब तो ही बोल रहा था, रोहित ने जो बोला था सर 12 लाख के लिए 12 महीना, मतलब यहाँ पर 360 डेज में कन्वर्ट किया तो ऊपर में 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 360, मतलब आराम से आंसर आ जाएगा। तो मेटेरियल होल्डिंग कॉस्ट average stock of raw material divided by raw material consumption into 360। देखो 10,000 plus 15,000 divided by 2 whole divided by raw material consumed 3,95,000 into 360 total 11। सर 1 ईयर में 360 सर बताइए तो थोड़ा। देखो मैंने यहाँ पर बोल दिया है क्वेश्चन में 1 ईयर इक्वल टू 360 वर्किंग डेज एज्यूम करके कर रहे हैं। अगर तुम 365 एज्यूम करोगे तब भी चलेगा। ओके सर। प्रोसेसिंग टाइम एवरेज WIP डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7,35,500 है, देखो 7,37,500, तो यहाँ पर भी 7,37,500 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एवरेज WIP। तो प्रोसेसिंग टाइम ऑन एन एवरेज कितना लगता है? 9.15। फिनिश स्टॉक ऑफ होल्डिंग पीरियड 2 लाख प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 7,37,500। तो फिनिश गुड्स के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डेटर्स के लिए क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज सेल्स, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फिगर गलत लिखा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा 7,57,500, 7,57,500, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बोलो फिगर बोलो कैलकुलेट करके, ये फिगर मेरा गलत है। 20,000 plus 30 50 25,000 by 7,57,500 into 360। तो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लेके कॉस्ट ऑफ सेल्स लेंगे ना, मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही लेना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
उसका वैल्यू देखिए क्या है, उसका तो है 7,27,500। 7,27,000। हाँ देखिए 7,27,500। 7,27,500 देन गलत हुआ है। 7,27,500 ठीक है, करो। सर 12.37। अच्छा देन फिगर ठीक है। और डेटर्स का कैलकुलेट करो। एवरेज डेटर 25 प्लस 15 बाई 2, 20,000 बाई 9,09,000 इंटू 360। राइट है सर, राइट है। 7.92। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल साइकिल 40.83, नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल 29.13। मतलब आज कैश इन्वेस्ट करने के बाद वो रिटर्न आने के लिए मुझे नेट लगता है 29.13, ग्रॉस लगता है 14.83, लेकिन क्रेडिट पीरियड माइनस करने के बाद वो आ जाता है नेट 29.13। सो इतना दिन आपका लगता है। अगर ये टाइम ज्यादा लगेगा तो नेचुरली आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा। यस और नो? यस सर। बे ऑफ बंगाल डन। चलिए, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, calculate the working capital cycle of ABC Limited from the following information relating to for the year 2020. टोटल सेल्स एंड परचेज बोल दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोल दिया है, %20 कैश सेल्स, बाकी क्रेडिट। चलिए हाथ में करते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना? ₹50,000। $50,000। परचेज $5 lakh। से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल कंज्यूम बेटा 4,80,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 लाख। यहां पर वेजेस नहीं दिया तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्रॉस वर्क कॉस्ट कितना हुआ? 5,80,000। सर प्राइम कॉस्ट नहीं निकलेगा। बाय द वे प्राइम कॉस्ट का तो कोई काम नहीं है यहाँ पर।
Opening stock of WIP. Opening stock of WIP, how much? 35, 35. 45,000. 35,000 at 45 45,000. plus. कितना? Rupees 10,000. Negative. Cost of production 5,70,000. 5,70,000. Opening stock of finished goods. Opening stock of finished goods 70,000. 80,000. sorry 70,000. 70,000. 70 and 80. Yes, sir. Negative 10,000. Negative 10,000. 10,000. Cost of goods sold 5,60,000. 5,60,000. selling expenses 1 lakh. Cost of sales 4,9. Rupees 6,60,000. 6,60,000. profit सर सेल्स दिया हुआ है profit how much? सेल्स कितना? 8 लाख और प्रॉफिट 1,40,000. डन. Yes, sir. मैं कर लेता हूं स्टेटमेंट शोइंग एवरेज सब एवरेज एक बार निकाल लेता हूं, नहीं तो बार बार करना पड़ेगा. particulars opening closing average. एक एक का नाम ले बेटा. रॉ मेटेरियल लॉन्ग कर लिया. এই জায়গাটা বর্ডার করে দিই, এখানে শ্রীলঙ্কা. रॉ मेटेरियल का ओपनिंग कितना है? 50-70. यस और नो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Rupees कैसे होता है? 60,000. ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. यस और नो? Yes, sir. चलो WIP 35-45. $40,000. यार 35,000 में 1 0 ज्यादा हो गया है. फिनिश गुड्स बोलो 70-80. एवरेज 75,000. लेटर्स बोलो 60-90.
75. Yes, sir. Creditors. $45, $55. Rupees 50,000. क्लियर? Yes, sir. Yes. चलिए मेरा काम बहुत इजी हो गया। बोलिए। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हाउ मच? 60,000 डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन हाउ मच? 4,80,000 into 360 क्या होगा? 45 days. 45 days. हाँ 45 ऊपर में डेज लिखा है। बोलो। एवरेज स्टॉक ऑफ WIP 40 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5,70,000 5,70,000. कितना? 25.26. 20 25.26. 25.26. 26. 25.26. then average stock of finished goods 75,000. cost of goods sold 5,60,000 48.21. 48.21. 8.21. next average debtors 75 credit sale 8 lakh into 80%. why sir? because आप लोग भूल गए हैं 20% आपका कैश सेल्स है। 20% ऑफ द टोटल सेल्स वर मेड इन कैश, मतलब 80% क्रेडिट सेल है। कितना? $42.1875. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल साइकिल बोलो। $160.66. 160.66 next सर बोलो। वो पहले वाला जो अभी बताया पुष्पांकर डेटर्स का, वो अमाउंट तो कुछ और आ रहा है। 421.87 आ रहा है कौन सा? सर वो डेटर्स का, डेटर्स कलेक्शन पीरियड। इस प्रॉब्लम का? यस सर। कितना आ रहा है? 1 मिनट सर, दोबारा करके बता रहे हैं सर, कंफर्म। सर वो ठीक है सर, वो राउंड ऑफ करके बताया है, बस ठीक है सर। ठीक है ओके सर, ठीक है अब ठीक है। अच्छा एवरेज क्रेडिटर्स कितना? 50
क्रेडिट परचेस कितना? व्हाट इज द क्रेडिट परचेस? पूरा ही परचेस को क्रेडिट मानता हूं 5 लाख। बिकॉज सर क्यों मान रहे हैं? बिकॉज बोला नहीं गया है। 36 नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल 196.66 196.66 থাপ্পড় মারবো না গালের মধ্যে, এক থাপ্পড় মারবো তোর মামলা একদম দেবো বেটা। Sir, এখানে negative- লেস বলা আছে सर नेगेटिव नेगेटिव होगा 124.66 1 to 4 ब्रैकेट आप दिए नहीं, ब्रैकेट क्यों दूंगा? यहाँ पर तो लेस वाला दिया है, वहां सर नजर नहीं गया। नजर भी नहीं आता है। बोलो सर 124.66 124.66 1 यस सर 3 3 अच्छी तरह से पारो, जिंदगी में मजा आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, और एक प्रॉब्लम कराते हैं उसके बाद हो जाएंगे, नहीं तो मजा नहीं मिलेगा। चलो जी, क्वेश्चन को देखो, और एक प्रॉब्लम सेम टाइप का। बोलो थोड़ा करने की आप लोग 2-3 मिनट कोशिश कीजिए। का हो रहा है? यस सर। यस सर। चलो जी, मैं और आप लोग हम लोग एक साथ करेंगे। हाँ हाँ, मोरल सेम ही है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 40, 40,000 परचेज 64 6,10,000 क्लोजिंग स्टॉक 64,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड
बोलो रॉ 5 lakh मटेरियल 80 कंज्यूम्ड 5,86,000. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 60,000. 60,000. 60. वर्क कॉस्ट 6,46,000. ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 28,000. 28,000. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 24,000. 24,000. 6,50,000. 4,000. 6 lakh 50,000. 50,000. next administrative overhead 42,000. 2,000. 6,92,000. দাঁড়া এটা ভুল হচ্ছে মনে হয় আমার স্পেসিং এ দেখো র মেটেরিয়াল ঠিক আছে ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্ক কস্ট ঠিক আছে ওপেনিংটাও ঠিক আছে বললাম না একটা ভুল হচ্ছে চোখে পড়ে গেছে এবার ঠিক আছে হ্যাঁ কত 6,92,000. 6,92,000. 6,92,000 opening stock of finished goods Rupees 68,000. 68,000. Closing 74,000. सर क्लोज ये 6,50,000 जो वो नेगेटिव है ना? No. Rupees 6,000 negative. 6,000 negative. 6,86,000. $50,000. Selling expenses. 50,000 selling expenses. selling expenses how much 50,000. 50,000. cost of sales 7,36,000. sales 9 lakh. 9 lakh. 1,64,000. done Yes, sir. एक स्टेटमेंट में एवरेज कर लेते हैं स्टेटमेंट शोइंग calculation of average statement showing calculation of average particulars opening closing average equal to opening plus closing into 1/2 কি আছে পার্টিকুলার সে Raw material. raw material 40, WIP 65.
finished goods, Debtors, creditors. creditors. बोलो. 40,000. 40,000. Closing 64,000. 64,000. Average Equal to 52,000. WIP 28,000. 24,000. 26,000. finished goods 68,000. 74. 74,000. average 71,000. debtors 70,000. 82,000. 82,000. Equal to 76,000. 76,000. opening creditors 40,000. 40,000. 54,000. Average 47. 47,000. done. Yes, sir. Treatment going calculation of working capital cycle. I can take a यहां पर 365 करूंगा. बोलो. Rupees 52,000. 52 and raw material consumption 5,86,000. 5,86,000. 365 बोलो. Is equal to 32. Is equal to 32.39. कौन घर में ये सब कर रहा है? WIP average, cost of production 6,92,000. Hmm. 13.71. बोलो. 71,000 divided by cost of goods sold. $6,86,000 ना? कितना? 37.77. Debtors Rupees 76,000.
टोटल क्रेडिट सेल्स 90% है। 9 टोटल लाख का 90%। इक्वल टू 34.25 34.25 34.25 टोटल सर 118.09 ये 47,000। एट्टी परसेंट है सर, एक बार देख लीजिए। रॉ मटेरियल परचेज 6,10,000। अच्छा 6,10,000 6,10,000 इंटू 80%। बोलो 35.15 नेट $17.06। सर लेस होगा ना? यस सर। 82.94 82.94 ओके। यस यस सर। सर। चलो यहां तक मैंने आप लोगों को जो कराया है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब मैं वर्किंग कैपिटल साइकिल करने का जरूरत क्यों था? बिकॉज मुझे एस्टिमेट करना है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इन दैट सेंस में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं दिखाऊंगा अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। The following information is provided for the year ended 31/3/2021. Raw material storage period 45 days, WIP conversion period 18 days देखो बोल दिया है। Finished goods storage period 22 days, debt collection period 30 days, credit payment period 55 days. Annual cash cost of operation 18 lakhs. 1 year equal to 360 days. मुझे बताइए कितना आपका वर्किंग कैपिटल लगेगा? वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या होगा? ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट कर रहा हूं, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर कंक्लूड करो और कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीडेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रॉ मटेरियल स्टोरेज यहां पर तो ये सब का जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला कैलकुलेशन तो मेरा लगेगा नहीं। यस और नो? यस सर। नो सर। तो 45, 18, 22, 30 दैट इज आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल साइकिल आता है 115। लेस क्रेडिट पीरियड इज 55। तो नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना हुआ है? 60। नेट साल में कितना नंबर ऑफ साइकिल आपका घूमता है? डिवाइड कर देंगे 60। 6 साइकिल। 6 साइकिल्स। 6 साइकिल। तो मुझे बोलो साल में आपका टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट रन कराने के लिए कितना खर्चा लगता है? पूरा आपका बिजनेस का ऑपरेशन रन कराने के लिए मतलब सब कुछ लेते आके कितना? कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब 18 lakhs बोल दिया है। मुझे ये बताओ साल में 6 साइकिल लगता है और 6 साइकिल टोटल मिला के 18 लाख रुपया खर्चा कैश कॉस्ट खर्चा होता है। एक एक साइकिल का क्या खर्चा होगा? 3 लाख। दैट इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अमाउंट नीडेड टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज कैश annual cash operating expenses divided by number of cycle that is equal to 6 lakh.
क्लियर और नॉट? ये पूरा ही अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन ये तरीका से भी आप लोग वर्किंग कैपिटल साइकिल कर सकते हैं। डिटेल मैंने तो बोला है, डिटेल अभी नहीं कराऊंगा, डिटेल नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मंडे से। सो क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर, क्लियर। Number of cycle in a year 6, amount needed to finance the working capital requirement, that is annual cash operating expenses into number of cycle. Any doubt? आप लोग प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से देखिए। मैं 1 मिनट में आता। करें? सर बोलिए। सर, वो जो अभी जो सम बना रहे थे तो उसमें 360 की जगह 365 हुआ, तो वैसा क्यों हुआ? एक में 360 और एक में 365। ना ना ना, ऐसा नहीं यार। 360 मतलब 5 नेशनल हॉलीडे अज्यूम करके हम लोग बंद कर देते। साल में 5 हॉलीडे अज्यूम करके 360। अगर मैं मानता हूं ऑलवेज होता है तो 365, इसके ऊपर कोई निर्भर नहीं करता है। ओके में कुछ नहीं बोला तो 360 भी कर सकते, 365 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कुछ नहीं बोला है तो 365 ऑलवेज। ठीक है सर। क्वेश्चन कितना होगा ये? 5। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड raw material storage period 63.33 days, 60 days. Conversion period equal to 20 days. Finished goods storage period
68 days. Receivable collection period 31 days. Payable payment period 72 days. Calculate operating cycle number of cycle in a year, 1 year equal to 360 days. Total operating expenses rupees 18 lakhs. Calculate working capital when total operating expenses 18 lakhs per annum. करो चलो क्या होगा? बोलो calculation of operating capital, calculation the length of operating cycle time का दूसरा नाम होता है length of operating cycle. Age, raw material storage period, raw material storage period how much? Equal to 60 days. Add conversion period 20 days. 20 days.
रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, लेकिन सर उससे पहले तो और एक भी था, फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, सॉरी यस सर, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड कितना? 31 days. 31 days सर इसका होगा। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना? 179. सॉरी 179. लेस टेबल पेमेंट पीरियड, टेबल पेमेंट पीरियड हाउ मच? Equal to 72 days. टेबल पेमेंट पीरियड 72। तो नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल 107। 107। यहाँ पे सर 365 लेंगे कि 60 लेंगे? 360 बोल दिया है मैंने। ओ ठीक है। थ्री 360 by 107। 3.36। सॉरी 3.36। कितना जरूरत पड़ेगा? रुपीज 5,35,714। 5,35,714। 35714। 714। डन। यस सर। चलो लास्ट टाइप ऑन वर्किंग कैपिटल साइकिल। Working capital cycle is 5 times in a year. The company is considering the proposal to reduce the working capital cycle to 57 days. वो कम करके 57 करना चाहता है। Supplier of the material presently provide 20 credit days. Management expect to reduce the finished goods holding period by 5 days. Credit period by debtors by 4 days. Therefore, they are bargaining with the supplier, determine the revised credit period to be provided by the supplier to achieve the target. यहां पर बोल दिया है 1 year equal to 365 days. बोलिए क्या होगा? वर्किंग कैपिटल साइकिल बोल दिया है प्रेजेंटली 5 times in a year. द मैनेजमेंट सोच रहा है आप वर्किंग कैपिटल साइकिल 57 डेज में कन्वर्ट करेगा। तो आपका दिमाग में होना चाहिए सर प्रेजेंटली कितना चल रहा है? प्रेजेंटली कितना चल रहा है? साल में 5 बार घूमता है। 1 year equal to 365। बोलो तो एक एक साइकिल का लेंथ कितना होगा? 70 equal to 73। तो 365 by 5 that is 73 days एक एक साइकिल का लेंथ। वो 73 को कन्वर्ट करके 57 करना चाहता है, घटाना चाहता है। बिकॉज जितना ज्यादा होगा वर्किंग कैपिटल का तो रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा, तो उसको प्रॉफिट भी, उसका एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट।
Supplier of material presently provide 20 days of credit. Material supplier अभी 20 दिन का क्रेडिट देता है. मैनेजमेंट सोच रहा है फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड 5 दिन घटाएगा, डेटर्स को जो क्रेडिट पीरियड है वो 4 दिन घटाएगा और कुछ नहीं कर सकेगा. वो बोल रहा है तो 57 डेज रिड्यूस करने के लिए वो मैनेजमेंट को प्रेजेंट से 57 मतलब 73 से 57 लाने के लिए आपको रिड्यूस करना पड़ेगा 16 दिन. तो 16 दिन रिड्यूस करने का इंपैक्ट, आपको डेटर्स घटाया है 20 डेज, आपने डेटर्स का क्रेडिट पीरियड कम दिया है 20 डेज, ऑटोमेटिकली साइकिल भी कम लगेगा. होल्डिंग पीरियड कम हो गया, सॉरी -4 days and 5 days. तो क्रेडिटर्स को बार्गेन करके वो जो 20 दिन मोहलत देता है उसको क्या करना पड़ेगा, उसका 20 दिन से बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट अल्टीमेटली मेरा नेट ऑपरेटिंग साइकिल रिड्यूस होगा. बिकॉज वो जितना बढ़ाएगा मेरा फिगर भी नेगेटिव ज्यादा होगा, मेरा फिगर ज्यादा माइनस होगा तो नेट फिगर भी मेरा कम आएगा. तो चलिए एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल. follow existing working capital cycle, that is 365 day, total days in year divided by बोल साइकिल पीरियड number of cycle in a year. कितना? 365 divided by 5. 365 divided by 5. 73 days. आपका टारगेट वर्किंग साइकिल लेंथ कितना? 57. तो कितना आपको रिड्यूस करना है? 16 डेज. चलिए अब आते हैं इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल. क्या होने से बढ़ता है और घटता है, मुझे घटाना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा. तो फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड 5 दिन का घटने का मतलब क्या है, मेरा टाइम लेंथ ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ जाएगा ना और घट जाएगा. फिनिश गुड्स जितना दिन पहले 40 डेज रहता था, मान लीजिए आप 35 डेज, इससे मेरा साइकिल का टाइम बढ़ेगा ना घटेगा? 50 डेज पहले था, 40 डेज किया है तो 10 दिन मेरा बढ़ गया साइकिल का टाइम ना, साइकिल का टाइम कम हो गया. तो 5 डेज कम हुआ. तो फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड रिड्यूस करेगा तो वर्किंग कैपिटल का साइकिल में इफेक्ट और डिक्रीज करेगा. सेम डेटर्स कलेक्शन पीरियड रिड्यूस बाय 4 डेज. डेटर्स का पीरियड पहले 30 डेज देते थे, आप 26 दे रहे हो, तो ये 4 दिन कम होने से आपका साइकिल का वैल्यू बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा सर, घटेगा. तो जैसे ही घटेगा तो इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल डिक्रीज 4 डेज. तो मुझे अल्टीमेटली रिड्यूस करना कितना है? 16 डेज. यस और नो? यस सर. अभी तक कितना हुआ है? 9. तो मैं क्या करूं चाहूंगा, सप्लायर आपका क्रेडिट पीरियड बढ़ाएगा ना घटाएगा? घटाएगा सर. घटाएगा सर. जैसे ही सप्लायर क्रेडिट पीरियड घटाता है तो आपका तो क्रेडिट पीरियड जैसे ही कम हो जाएगा, मतलब माइनस कम हो जाएगा. इससे क्या वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ता है? क्रेडिटर और सप्लायर अगर कम टाइम देता है क्रेडिट, उससे क्या वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ता है ना घटता है? घटता है सर. तो इतना ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है. देखो तो ये 72 दिया था इसलिए 107, ये 72 के जगह अगर 70 देता तो वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या 107 से 109 हो जाता ना 105 होता? 109 होता सर. कितना 70 ना 105 मतलब घट जाता है. तो जितना क्रेडिटर्स पीरियड टेबल्स क्रेडिटर सप्लायर आपको जितना ज्यादा क्रेडिट देगा अल्टीमेटली इतना डिक्रीज करेगा.
ओके, तो सप्लायर टू बी इंक्रीज, पेबल, सप्लायर पेमेंट पीरियड टू बी इंक्रीज, कितना इंक्रीज कराना पड़ेगा? 7 डेज। तो मेरा रिवाइज क्रेडिट पीरियड क्या होगा? 20 डेज प्लस 7 डेज, दैट इज 27 डेज। सो नेट इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल 16 डेज आ गया, जो मेरा टारगेट था रिडक्शन कराना 16 डेज। तो ये प्रोसेस से जाएंगे, अगर सप्लाई को मैनेज कर सकेंगे तो ये मेरा 60 डेज में कन्वर्ट हो सकता है। यस सर, 7 डेज, सर 7 डेज इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? ऑब्वियसली 20 + 7 27 डेज हो जाएगा। यस सर। वो बढ़ेगा, दैट्स व्हाई तो मेरा डिक्रीज होगा वर्किंग कैपिटल साइकिल। यस डन? यस सर। एनी डाउट किसी का? एनी डाउट? सेम टाइप का प्रॉब्लम और एक करते हैं। सर इंक्रीज किया है पर कॉलम में तो डिक्रीज का हेडिंग है, तो बेटा सुनो, सप्लायर का क्रेडिट के साथ वर्किंग कैपिटल का रिलेशन तो इनवर्स है। यस और नो? यस सर। फिनिश गुड्स एंड डेटर्स कलेक्शन का पीरियड के साथ रिलेशन पॉजिटिव है, डायरेक्ट है। कैसे सर? फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड बढ़ाइए, वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ जाएगा। डेटर्स को ज्यादा क्रेडिट दीजिए, वर्किंग कैपिटल का साइकिल पीरियड बढ़ जाएगा। लेकिन सप्लायर से ज्यादा क्रेडिट मिला मतलब डेटर्स का वर्किंग कैपिटल साइकिल डिक्रीज करेगा। रिलेशन तो रिवर्स है बेटा। तो चलिए, वर्किंग कैपिटल साइकिल working capital cycle 4 times. The management are considering to reduce 75 days. Supplier of material presently provide 35 days. The management expected to reduce holding 8 days. Credit period by debtors 6 days. And reduce processing time by 5 days, by 3 days. बोलो क्या होगा? 1 year equal to 360. तो डिवाइडेड बाय ये क्या आएगा? 360 by 4, 90, that is equal to 90 days. Yes or no? यस सर। टारगेट साइकिल कितना है? 75 75 15 days. वर्किंग कैपिटल साइकिल इफेक्ट क्या होगा? आपको 15 डेज रिड्यूस करना है। बोलो, फिनिश गेट कितना दिन रिड्यूस हो रहा है? 8 डेज। 8। बोलो, इफेक्ट 8 days. Debtors collection period reduced 6 days। 6 days. बोलो,
प्रोसेसिंग टाइम कमाएगा, हटाएगा कितना, रिडक्शन ऑफ प्रोसेसिंग टाइम, रिडक्शन ऑफ प्रोसेसिंग टाइम 3 days, 6 days, 3 days. 3 days. बोलो सप्लायर का decrease, वेरी गुड, decrease 2 days, सर ये तो ऐसे ही आ रहा है 17, ये सर नो, 17. और Yes, sir. मुझे Yes, sir. टारगेट है 15, तो सप्लायर का क्रेडिट पीरियड क्या कराना पड़ेगा, इंक्रीज कराना पड़ेगा ना डिक्रीज कराना पड़ेगा, decrease कराना पड़ेगा sir. Decrease. डिक्रीज कितना, 2 days. So, क्लियर और नॉट, तो रिवाइज क्रेडिट पीरियड 20 ना 35 डेज माइनस 20 डेज कितना, 15 days. डन। yes sir. बस हम लोगों का वर्किंग कैपिटल साइकिल समाप्त, वर्किंग कैपिटल नहीं, नेक्स्ट वीक में पूरा ही हम लोग वर्किंग कैपिटल ऊपर काम करेंगे, ठीक है बेटा, कोई सवाल? लास्ट वाला एक बार पोर्शन 33 डेज वाला क्या किया सर? 35 आपका रिवाइज, आपका सप्लायर का पीरियड पहले 35 डेज देना चाहिए था, उसके बाद फर्दर रिड्यूस करना पड़ेगा 2 डेज, ओह सॉरी, थैंक यू, ठीक है।